हेलो दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। चुनाव आ रहे हैं, इसलिए हम राजनीतिक दलों के क्रियाकलापों पर संक्षेप में चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं, क्योंकि कांग्रेस के नेतृत्व में हम आज़ाद हुए थे। स्वाभाविक है कि इसका लाभ कांग्रेस को मिलना तय था। सभी राज्यों एवं केंद्र में एक लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया। उस समय गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से हम जूझ रहे थे। ऐसे में कांग्रेस ने रोजगार दिया, हरित क्रांति लाई, अनाज का उत्पादन करते हुए आत्मनिर्भर बने। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह कांग्रेस की अच्छाइयाँ थी। दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि जो हमारे हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के स्वर्णिम काल था, वो कांग्रेस के पीरियड में पाठ्य पुस्तकों से हटा दिए। हमारे जो गौरव के प्रतीक थे, उन्हें हाशिए पर लाया गया। पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने 16 बार मोहम्मद गोरी को हराया था, इतिहास के पन्नों में केवल 2 युद्धों का विवरण करते हुए वास्तविक वीर गाथा को छिपाया गया। इतिहास के पन्नों से चंद की वो पंक्ति गायब कर दी गई, जिसमें चंद बरदाई ने कहा था, जब पृथ्वीराज अरिष्ट हुए थे तब कहा था, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। और उसी के आधार पर शब्द वेदी बाण चला करके पृथ्वीराज चौहान ने गोरी का वध कर दिया था। सभी पाठ्य पुस्तकों से ये हटा दिए गए। यही नहीं, राणा सागा, राणा प्रताप के शौर्य पराक्रम को दरकिनार किया गया। उस शासक को महिमा मंडित किया गया जो आदर का पात्र ही नहीं था। अकबर को अकबर महान कहा गया। अकबर, जिसकी परवरिश बैरम खां ने की थी, बैरम खां की पत्नी की चाहत रखने के कारण उसने बैरम खां को मरवा दिया। वो महान कैसे हो सकता था? मीना बाजार में क्या होता था सभी जानते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। शाहजहां, जो अपनी लड़की के ऊपर ही अब मोहित हो गया। ऐसे खलनायकों को हम कांग्रेस ने नायकों का दर्जा दिया। कांग्रेस का एक दूसरा स्वरूप भी है जो हमें कश्मीर में देखने को मिलती है। जब वहाँ से कश्मीरी पंडित मारकर भगाए जा रहे थे, कांग्रेस मौन थी, क्योंकि उसको भय था कि मुस्लिम का वोट हमसे खिसक जाएगा। इसी तुष्टीकरण राजनीति के कारण वो हिंदुओं का अपमान भी करती थी। एक बात है कि कांग्रेस में राजीव गांधी जैसे नायक भी हुए थे, जिन्होंने स्वीकार किया था कि हमारे यहाँ भ्रष्टाचार है। इसका मतलब उसे दूर करने का उनका मन